हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है और उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हम सब जानते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ का सबसे बेस्ट टूल माना जाता है क्योंकि ये विंडोज़ के सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और इस वीडियो में कुछ भी मिस मत करना क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि कुछ लोगों को CMD के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो ये सभी के लिए न्यू टॉपिक है। तो सभी पूरी वीडियो को देखना ध्यान से। तो चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हम CMD को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो उसको ओपन करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है, पहले तो हम स्टार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर CMD सर्च करेंगे, तो यहाँ से भी हम CMD को ओपन कर सकते हैं। और सेकंड मेथड है, हम विंडो+R दबाएंगे और रन की ऑप्शन खुल जाएगी। तो हम यहाँ पर CMD लिखेंगे और यहाँ पर एंटर दबाएंगे, तो यहाँ से भी हम CMD को ओपन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि CMD क्या होता है। तो हमें इस ग्राफिक से ही पता लग रहा है CMD के कि इसको हम नॉन ग्राफिकल इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ग्राफिक ऐड नहीं है। तो मीन्स कोई मीडिया अटैच नहीं हो सकता, कोई फाइल नहीं अटैच हो सकती। ये सिंपल एक ब्लैक कलर का इंटरफेस है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें वाइट कलर की कोडिंग की हुई है। ये इसमें कुछ फैंसी नहीं है, ये सिंपल तरीके से एक टूल बनाया हुआ है जिसपे हम विंडो का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट और बैच फाइल। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि स्क्रिप्ट और बैच फाइल क्या होती हैं। स्क्रिप्ट मींस, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया और उसका नेम रख दिया मैंने डी, और उस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ फाइल्स रखनी है और उनकी परमिशंस चेंज करनी है मैंने। और परमिशन चेंज करने के बाद मैंने फाइल्स को हाइड करना है और फिर फोल्डर को हाइड करना है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो गया। और इस काम करने के लिए मींस बहुत टाइम लग जाता है ये काम करने के लिए। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं कि कमांड लाइन लिखते ही तो जब एंटर दबाएंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली खुद कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये CMD की मदद से हो सकता है। CMD में मीन्स हम एक स्क्रिप्ट लिख देंगे एक बैच फाइल में, और ये स्क्रिप्ट होती है जो सीरीज में लिखी जाती है। और सीरीज में लिखने के बाद इसको अगर हम फुल बैच फाइल में अटैच कर दें तो ये एक ही कमांड से ऑटोमेटिकली अपने आप ये स्क्रिप्ट काम करने लगती है। तो ऐसे हम इजीली CMD से कोई भी लेंथी काम इजीली कर सकते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि CMD क्या होता है, कि हम जैसा मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टाइप। तो मैं आपको कुछ टास्क बताता हूँ जो CMD पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं अपना यूज़र नेम पता करना चाहूँ कि मेरे लैपटॉप का यूज़र नेम क्या है, तो मैं CMD में ये सर्च करूँगा हु एम आई। तो आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया है हु एम आई। तो मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरा नेम लिख कर आ गया है, लक्की मेरा 123 एंड लक्की टेक। तो ऐसे हम अपना यूज़र नेम पता कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने लैपटॉप का वर्जन पता करना चाहूँ तो वर्जन का कोड होता है VER। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वर्जन का कोड होता है VER। जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरा वर्जन लिख के आ चुका है, वर्जन 10। एक कमांड लाइन मैंने लिख दी और उसके रिलेटेड एक आउटपुट आ गई है। तो बहुत ही ईजी है और आप समझ भी गए होंगे कि कमांड लाइन के ज़रिए मैं एक इनपुट दे रहा हूँ और उसके रिलेटेड आउटपुट आ रही है। तो और भी बहुत से टास्क हैं इसमें। तो और हैं, अगर मैं पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन जानना चाहूँ, जैसे कि कौन सा वर्जन है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या इसमें कौन सी बेस्ड प्रोसेसर है इसमें, तो मैं सब जानना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिस्टम इन्फो। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सिस्टम इन्फो। उस अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो उसके रिलेटेड सारी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहले तो होस्ट नेम आ गया लक्की मेरा 123, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 प्रो है, वर्जन आ गया इसका। और नीचे आप देख सकते हैं इसकी प्रोडक्ट आईडी आ गई और प्रोसेसर आ गई इसका। तो आप सभी इंफॉर्मेशन CMD के जरिए जान सकते हैं।
और अगर मैं किसी नेटवर्क के रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन जानना चाहूँ कि जो मेरा इंटरनेट कनेक्ट है अपने लैपटॉप में उसके रिलेटेड, जैसे DHCP सर्वर और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ऑल दीज थिंग्स अगर मैं जानना चाहूँ तो उसके रिलेटेड होता है IP config FIG/all। तो जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि उसके रिलेटेड भी पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो नीचे सबसे नीचे चलता हूँ मैं और यहाँ पर देख सकते हैं वायरलेस लैन अडॉप्टर वाईफाई। तो मेरा ये नेटवर्क कनेक्ट है और इसके रिलेटेड आ गई इन्फॉर्मेशन। जैसे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है, DHCP सर्वर लिखा हुआ है, DNS सर्वर लिखा हुआ है। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमें जानने के लिए कि नेटवर्क के लिए। तो ऐसे हम कुछ भी CMD पर देख सकते हैं। तो एक और चीज़ है, जैसे हम इसका कलर चेंज करना चाहें, जैसे ये ब्लैक कलर का इंटरफेस है, इसका कलर और ये टेक्स्ट का कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम लिखेंगे COLOR एंड F10। और जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आपके सामने कुछ कोड खुल जाएंगे। ये कलर कोड्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0 इज इक्वल्स टू ब्लैक, 1 इज इक्वल्स टू ब्लू, 2 इज इक्वल्स टू ग्रीन। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करते हैं ये कलर कोड्स। और यहाँ पर लिख कर आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर एक एग्जांपल खुलकर आ गई है, कलर FC प्रोड्यूसेस लाइट रेड ऑन ब्राइट वाइट। तो इसका क्या मतलब है कि लाइट रेड ऑन ब्राइट वाइट। ओके, तो ये जो ब्लैक कलर का इंटरफेस है ये वाइट कलर का हो जाएगा और ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लाइट रेड कलर का। तो मैं दिखाता हूँ आपको COLOR+FC। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वाइट कलर का हो गया और टेक्स्ट हमारा हो गया लाइट रेड कलर का। तो अब मैं कुछ कोड्स आपको यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगा और आप देखना कि टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। तो मैं लिखूंगा COLOR+F1। तो 1 पर ये क्या लिखा हुआ है, ब्लू। तो मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे ब्लू कलर का हो गया टेक्स्ट। तो हम ऐसे इजीली यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है हम CMD पर कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर CMD को क्लोज करता हूँ और मैं अपने हार्ड ड्राइव पर चलता हूँ, दिस PC को ओपन करता हूँ, लोकल डिस्क C पर जाता हूँ और यहाँ पर कुछ फोल्डर्स हैं, आपको फोल्डर्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बिट नामी का फोल्डर बना हुआ है। तो अगर मैं इस फोल्डर को हाइड करना चाहूँ तो दो मेथड है इसके। फर्स्ट तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, फिर कस्टम यहाँ पर हिडन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा इसको, यहाँ पर अप्लाई और ओके। तो ऐसे तो ये हिडन हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं व्यू पर जाऊंगा, हिडन आइटम्स को टिक कर दूंगा कि शो, मुझे हिडन आइटम शो हो जाएं, तो उससे हिडन आइटम शो हो जाएंगी। तो अगर ये मैं ऐसा करूं कि ये हाइड कर दूं और ये शो ही ना हो, तो ये कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पर CMD को ओपन करूंगा, एक मिनट मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर मैं CMD को सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा CMD खुल चुका है। तो अब मैं यहाँ पर फोल्डर के रिलेटेड उसको हाइड करना सिखाऊंगा आपको। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा attrib ATTRIB। तो अब मैं लिखूंगा +H+R एंड +S। ओके, एंड अब मैं उस फोल्डर का नेम लिख दूंगा जो मुझे हाइड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा bitnami। तो मैंने ये चीज़ लिख दी है। ये होता है कोड अगर किसी फोल्डर को हाइड करना है हमने परमानेंटली, attrib+H+R+S एंड उस फोल्डर का नेम। तो मैं जब एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये फोल्डर अब हाइड नहीं हुआ है। मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो ये फोल्डर हाइड हो चुका है। एक मिनट में जूम आउट कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर फोल्डर हाइड हो चुका है। तो मैं आपको ये व्यू की ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। मैंने व्यू पर जाकर हिडन आइटम्स को टिक किया हुआ है, ये फिर भी शो नहीं हो रहा है। तो ये कैसे शो हो सकता है, तो ये CMD की मदद से ही अगेन शो हो सकता है। तो मैं CMD को दोबारा ओपन करता हूँ और मैंने हाइड करने का जो कोड लिखा था attrib+H+R+S लिखा था। तो फिर से हम अगर इसको शो करना है तो फिर से लिखेंगे attrib, फिर प्लस की जगह माइनस लिख देंगे हम,
H माइनस R माइनस S एंड फिर से उस फाइल का फोल्डर का नेम जो हमने शो करवाना है, तो हमने एंटर दबा दिया है। तो अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखेंगे कि वो फोल्डर फिर से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर फिर से आ चुका है। तो ऐसे हम कोई भी फोल्डर हाइड करवा सकते हैं या शो करवा सकते हैं CMD की मदद से। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ऐसा शो करवा सकते हैं कि मैं एक हैकिंग जानता हूं और मैं अपने लैपटॉप पर हैकिंग कर रहा हूं। तो वो कैसे, पहले तो CMD ओपन करते हैं, Windows+R CMD। और अब मैं आपको हैकिंग का एक मेथड दिखाऊंगा जिससे आप अपने फ्रेंड्स को शो करवा सकते हैं कि मैं एक हैकिंग जानता हूं। तो चलिए, पहले तो हम ये इस टाइटल को चेंज करना चाहें जिस पर ये लिखा हुआ है C Windows System 32 cmd.exe। इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो वो क्या कोड क्या होता है, पहले तो लिखेंगे टाइटल लिख दिया हमने, ठीक है। और अगर हम अपना यहाँ पर कोई भी नेम लिखना चाहें, मैं लिखना चाहूँ अगर लक्की हैकिंग, ठीक है। अगर मैंने लक्की हैकिंग लिख दिया, अब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लक्की हैकिंग लिख कर आ चुका है। तो अगर कोई आपके साथ बैठा होगा या कोई रिश्तेदार बैठा होगा, फ्रेंड बैठा होगा, तो वो देखेगा यहाँ पर पड़ेगा लक्की हैकिंग लिख कर आ चुका है, तो वो सोचेगा कि ये मीन्स सच में हैकिंग कर रहा है। तो यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ C यूजर्स डेल। तो अगर आप इसको भी चेंज करना चाहें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको, इसको डायरेक्टरी कहा जाता है CMD में। तो अगर इस डायरेक्टरी को चेंज करना चाहें हम तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट PROMPT स्पेस, और अब मैं लिखूंगा लक्की @हैकर। मैं स्लो दिखा रहा हूं आपको कि आपको समझ आ जाए, लक्की @हैकर। अब आपको लिखना है $, तो अब आपको लिखना है कैपिटल G। तो आप ये देख लेना, प्रॉम्प्ट लक्की @हैकर कैपिटल G। तो जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आपकी डायरेक्टरी नेम है जो वो चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर लक्की हैकिंग हो गया, इसकी डायरेक्टरी भी चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ तो उसके लिए भी एक कोड आता है CLS। तो अब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे मेरी सारी जो ऊपर कोडिंग थी वो सभी क्लियर हो गई है। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 नेम्स रह गए, लक्की हैकिंग और लक्की @हैकर। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सिस्टम इन्फो लिखकर हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो ऐसे आप 2-3 चीज़ें खोल लेना CMD पर, तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर, और उसको आप दिखा सकते हैं कि मैं हैकिंग जानता हूँ। तो और मैंने यहाँ पर लक्की सिस्टम इन्फॉर्मेशन खोल लिया है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर, और इसका कलर चेंज हो गया है। तो ऐसे आप कलर चेंज करके, टेक्स्ट का कलर चेंज करके, कुछ इन्फॉर्मेशन डालकर अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। तो ये देखिए अब ये ग्रीन कलर का हो चुका है। और अब मैं कुछ और कलर दिखाऊंगा, तो ये हो गया पिंक कलर का। तो ऐसे हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, इसका मीन्स डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं, इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हम इस पर जान सकते हैं। और एक और चीज़, अगर हम CMD पर कोई टूल खोलना चाहें या कोई प्रोग्राम खोलना चाहें, जैसे टूल मैं आपको बता दूं, जैसे MS पेंट हो गया, जैसे मैं MS पेंट खोलना चाहूँ, MS पेंट, और MS पेंट लिखकर आपको ये लिखना है .exe। exe का क्या मतलब होता है? अब exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है .exe। इसको आप बोल सकते हैं एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि डोमेन एक्सटेंशन हमारे अलग अलग कंट्रीज के कोड्स होते हैं, और ये एक टूल का कोड होता है एग्जीक्यूटेबल, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है .exe। तो MS-Paint.exe मैंने लिख दिया है कोड, और जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरे सामने MS Paint ओपन हो चुका है। तो ऐसे हम CMD पर कोई भी कोड फिल करके अपना टूल या प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि CMD पर कितने फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।